जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात है आज के इवेंट है कि मदारस के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं और उनको हमने अगर लाना है कि वो मुकाबला कर सकें हमारे और बच्चों के साथ, तो उसके लिए जिस तरह इमरान खान साहब का एक विजन से रहा है कि रिफॉर्म्स करके टेक्निकल एजुकेशन भी उनको मिलनी चाहिए, उनको दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए और इसी तरह उनको इस तरह की एक्टिविटी में साथ शामिल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमने उनको शामिल किया है। इसमें स्पेशल बच्चे भी हैं और मदारस के बच्चे भी हैं और हमने कोशिश करनी है कि हम जो हमारे कोई सेक्टर, हमारी कुछ चीज़ें पीछे रह गई हैं, उनको हमने आगे लाना है और इंशाल्लाह उनको बराबरी की बुनियाद पे सबको लेके काम करना है। तो इंशाल्लाह अब ये इवेंट्स होंगे और हम इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि इसके अलावा मिनिस्टर साहब के साथ मेरी इस पर बात हुई है और हम लोग हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, हमारे वो बच्चे हैं कि जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, उनको हम फुल स्पॉन्सर करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सर नहीं, उनको मुकम्मल स्पॉन्सर करेंगे इंशाल्लाह। और हम आपको दिखाएंगे कि इसी साल में अभी इंशाल्लाह हमारे बहुत से जो इवेंट्स आगे आ रहे हैं उनमें बच्चों को भेजेंगे, बच्चियों को भेजेंगे और इंशाल्लाह वो हम जीत के दिखाएंगे दोबारा, ताकि पाकिस्तान का झंडा जब लहराता है किसी भी मुल्क के अंदर तो वो पाकिस्तान की एक दुनिया को मैसेज जाता है कि हमारा मुल्क जो है वो अपने हर सेक्टर में काम कर रहा है और हमारे जो लोग हैं उनमें टैलेंट भी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें आगे बहुत काम होना है। मैं तो खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि स्पोर्ट्स पे किस तरीके से आपकी स्पोर्ट्समैन को प्रोफेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए क्या इकदाम करते हैं। इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब को हमने इंशाल्लाह टास्क दिया, आपको पता है इतना कम टाइम हमें हुआ है और उससे भी 1 महीना तो रमज़ान का था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ इस लेवल की हमने शुरू कर दी हैं। तो आप इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि एक्टिविटीज़ बहुत आगे बढ़ के सिर्फ नेक्स्ट हमारे पाकिस्तान लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल में हमने हर गेम में इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हमारा सिर्फ हमारे लोग पार्टिसिपेट ना करें बल्कि जीत के पाकिस्तान का झंडा लहराएं इंशाल्लाह। और आपने स्टेडियम का मैंने आते ही मैंने चेक किया है और इंशाल्लाह मेरी बात भी हुई है। अनकरीब आपको इंशाल्लाह इसी साल में हम इधर आपको इंटरनेशनल मैच करा के देंगे इधर उस स्टेडियम में। बात यह है कि मैं अगर बात करता हूँ फिफा के साथ अपने सूबे के हक की और वो पैसे मैं मांगता हूँ जब जो मेरा हक है और जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, तो अक्सर उस चीज़ को देखा जाता है कि जी वो समझते हैं कि शायद वो ये नहीं देंगे तो मैं खामोश हो जाऊँगा। तो मैं फिर ये आपके ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ कि अगर मैं ये पैसा मांगता हूँ जो मेरे सूबे के लोगों का हक है, मेरे वसाइल हैं जो मैं पूरे पाकिस्तान को दे रहा हूँ, अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज़ मेरे हक की तरह मिलनी चाहिए, कोई भीख की तरह नहीं मिलनी चाहिए। और इंशाल्लाह वो मैं हक लेके रहूँगा और हक हम इसलिए मांग रहे हैं कि उससे हमने ये सारे सेक्टर्स को बेहतर करना है। अपने जो हमारे इलाके पीछे रह गए, हमारी जो चीज़ें पीछे रह गई, जो सेक्टर पीछे रह गए, उनको हमने ऊपर लेके आना है। तो ये पैसा इसलिए हमें ज़रूरत है और मैं फिर ये पैगाम दे रहा हूँ कि ये खामख्याली से निकल जाएंगे। ये पैसा मैं इनसे लेके रहूँगा और ये पैसा मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा अपने लोगों के ऊपर। इलेक्शन के लिए शर्त पूरी हो गई है, सुन्नी इत्तेहाद का कौंसिल जो है वो ऐवान में आ गया नुमाइंदा, अब क्या क्यों रोकाया जा रहा है? ये तो सवाल मैं करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप बजाय रोज़ाना मुझे नोटिस भेज देते हैं ब्लैकमेल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के, तो मैं तो ब्लैकमेल नहीं होने वाला आपसे, मैं अपना हक मांगता रहूँगा। आप इस पर अब बताएं कि आपने ऑब्जेक्शन की थी कि हमारा चूँकि पार्लियामेंटेरियन नहीं है और इस वजह से हमारी सीटें ली गई और अभी तक हल्फ हुआ भी नहीं है। वो जो 2 नंबर आपने नोटिफिकेशन किया था 2 नंबर रिजर्व सीट्स का, तो अब चूँकि हमारा आ गया है तो मेहरबानी करके बजाय इसके कि हम आपसे बार बार ये मांगें और एहतजाज करके या कोई केस करके मांगें, तो आप खुद ही आप मॉरली आपको ये करना चाहिए कि आपको खुद ही नोटिफाई कर देना चाहिए हमारे जो लिस्ट है रिजर्व सीट्स अकलियतों की और लेडीज़ की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और फिर रिक्वेस्ट के बाद भी मेरी दूसरी बात ये है कि आप नहीं मानेंगे, हम पीछे फिर भी नहीं हटेंगे, फिर हक लेना हम जानते हैं। सर ये बताएं कि वाक़या हुआ था सेशन जज का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए अदा किए गए या नहीं, सर इस हवाले से क्या हकीकत है? देखिए बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब वापस आ चुके हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब करा लिया है। और इंशाल्लाह हमारा जो प्रायोरिटी 1 है, मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है और इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा फोकस है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे जाती है, ये सारी जिम्मेदारी PDM पे जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यही पाकिस्तान था। आप चेक कर लें कि उस वक्त दहशतगर्दी के क्या हालात थे। जैसे आए हैं PDM 1, उसके बाद क्या हालात, उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट में क्या हालात, और अब फिर PDM 2 का जो ये डाका मार के मैंडेट चोरी करके फिर ही आए हैं, तो फिर ये हालात यहाँ ठीक नहीं हो रहे। हमारा वार अगेंस्ट टेरर का जो पैसा है जो हमारे सूबे को देना है, ये नहीं दे रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये उसको मिक्सअप कर रहे हैं। ये जो पैसा कह रहे हैं वो हमारा मर्जर का, हमारा जो NFC शेयर के अंदर कमिटमेंट थी वो पैसा है,
उसको ये कह रहे हैं कि जी 460 अरब दिया है। अगर आपने 460 अरब वो दिया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, वो डेवलपमेंट के लिए था। उस पर हमारे सूबे ने भी तकरीबन 1100 अरब और लगाया है। वो एक अलहदा चीज़ है। जो वॉर अगेंस्ट टेरर का 1% है वो हमें नहीं मिल रहा, 260 अरब रुपया। और हम उनसे पुलिस मजीद मांग रहे हैं, FC मांग रहे हैं, उससे हमने अपने आप उसको बेहतर करना है, इक्विप्ड करना है मुकाबला करने के लिए। ये नहीं दे रहे। मैं तमाम जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे डालता हूँ और मैं उनको कह रहा हूँ कि ये पैसा दिया जाए, हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, क्योंकि आज हमारे लोग जो यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अगर ये मुकाबला ना करते तो ये दहशतगर्दी यहाँ से फैलकर पाकिस्तान के हर कोने में जा चुकी होती। एक तो फिर सलाम भी पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को, पुलिस को, अपनी आवाम को, जिस बहादुरी से वो मुकाबला करके यहाँ पे इस चीज़ को रोकथाम कर रहे हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पे मैं दोबारा उनको बता रहा हूँ कि पैसा दिया जाए, हमारे मसाइल हल किए जाएँ। हल नहीं करेंगे तो हम इस एरिया से एहतजाज भी करेंगे और हालात तक जाएंगे इनके खिलाफ। जो है पाकिस्तान का मुश्तरका मसला है, पुख्तूनख्वा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बस किस चीज़ का सर? बिजली चोरी में टारगेट किया जा रहा है। बिजली चोरी के बारे में मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। हमारा इन्होंने देना है जो पैसा, जो 1500 अरब से ज़्यादा है, वो हमारा वो राइट है जो हमें रॉयल्टी की बात में मिलना था, और वो हमारा अप्रूव्ड हो चुका है CCI से बार बार, वो नहीं मिल रहा। मैंने इनको बता दिया है, मैंने उस दिन सारा रिकॉर्ड निकलवाया है। अगर मेरी आवाम बिजली की चोरी कर रही है तो बिजली की चोरी में उनके साथ मुलविस है वापडा का महकमा, नंबर 1। दूसरी, इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, फिर जो मेरे सूबे में दहशतगर्दी है, उसकी वजह से अगर मेरे लोग बिल नहीं भर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फायरिंग काटो उन पर। मैं बैठने को तैयार हूँ। मैं आपके ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ दोबारा कि मेरे उस पैसे में से कटौती कर लो। मेरे लोग कितनी बिजली की चोरी हो रही है, कितना खसारा हो रहा है इस सूबे में। 2 तरह का खसारा है। एक हो रहा है लाइन लॉसेस, वो जिम्मेदारी इनकी है। एक हो रहा है जो खसारा आपका मेरी आवाम का, जिसको चोरी कहते हैं। और मेरे लोगों को चोर बिल्कुल ना कहिए, मैं उनके लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। अगर 110 से 120 अरब रुपया मेरी आवाम नहीं भर सकती है बिल, मेरे वो 1510 अरब में से काटो हर साल, और मेरे लोगों को 24 घंटे बिजली दो। मैं तैयार हूँ, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी मैं जहाँ लगाऊँ। मैं अपनी वहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मैं रिलीफ देना चाहता हूँ, बजाय इसके कि तुम पैसा देते भी नहीं हो, एडजस्ट भी नहीं करते हो, फिर मेरे लोगों को चोर बोलते हो और फिर छापे मार के पर्चे करते हो। तो ये मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातें हो रही है, आप भी उसका बताया जा रहा है कि रुकन वाली PTI ने आपको इजाज़त दी है, क्या हो रही है कोई बातें? देखिए, कल ही जो खान साहब ने, जो इमरान खान साहब ने कहा और बताया कि ये लोग बातचीत कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने हमेशा पहले जब वो ये जो उनको नाजायज़ उनको केसों में जो कैद किए, उससे पहले उन्होंने खुद भी कहा कि मैं तो बातचीत के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। तो बातचीत जब होगी तो हमने कोई छुप के तो बात करनी नहीं है, ना कोई ज़ाती वफाद लेने हैं। तो अगर कोई बातचीत होगी तो इंशाल्लाह सबके सामने होगी और सबके सामने आएगी, और अगर होगी तो इंशाल्लाह कोई छुपाने वाली बात उसमें नहीं है। पाकिस्तान के लिए हम अगर कोई बात करने को हमारे साथ बैठता है, हम बिल्कुल पहले भी तैयार थे, हम अभी भी तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। सर तवान तो नहीं थी सेशन जज की?